देखो आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर 12th का पार्ट 2 का। चैप्टर का नाम है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ये टॉपिक जो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसीजर यही है और सबसे बढ़िया चीज़ है, बहुत आसान है। इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत आसान तरीके से इसको आप डील कर सकते हैं मेरे ख्याल से। इस तरह से पार्ट 1 में आप पढ़े थे गुडविल, तो हम मेरे पढ़ाने का एक नया तरीका है। हम सबसे पहले जिस पार्ट का स्टार्ट करते हैं, चाहे 24 सेशन का हो, सबसे इजी वे को उठाते पहले। तो ठीक उसी तरह से हम लोग पार्ट 1 में सबसे इजी क्या पढ़ते हैं, गुडविल। मेरे ख्याल सबको स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और सबको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरह से हम लोग पार्ट बी में सबसे गुडविल की ही तरह इजी चैप्टर है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ध्यान से इसको देखेंगे। अब हम लोग इसका पहला न्यूमेरिकल आपको रूल्स फॉर्मेट सब चीज़ आपको भेज चुके हैं, लिखा चुके हैं, सबको आपको समझ में आ गया है। दोनों तरीका से, एक ओल्ड रूल्स है इसका, एक न्यू रूल्स है, दोनों रूल्स को हम आपको भेज चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। याद रखना है न्यू रूल्स पे सॉल्व करेंगे इसको, न्यू रूल्स पे। ओल्ड रूल्स क्वेश्चन के अनुसार ही हम लोग चेंज करते हैं, लेकिन हम लोग मोस्टली न्यू रूल्स पे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपको पता है इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 कॉलम तैयार करेंगे। 4 कॉलम हम लोग का बनेगा। 4 कॉलम से बनेगा, देखिए यहाँ इस तरह का कॉलम तैयार होता है। ठीक है, चलो इस तरह से एक हो जाता है लास्ट का, इसको खत्म। चेंज इन परसेंटेज बोलते हैं इसको, चेंज इन परसेंटेज। इसको बोलते हैं अब्सोल्यूट चेंज और इसको बोलते हैं ईयर। ईयर इस तरह लिखते हैं, यहाँ पे ईयर लिख देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे कितना दिया 19 और 20, तो यहाँ पे 2019 लिख देंगे, यहाँ पे 2020 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट तैयार हो गया हम लोग का। अब देखो इस फॉर्मेट पे हम लोग को शो कैसे का, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही दूसरा नाम क्या होता है, नेट सेल्स। तो हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो लेटेस्ट न्यू रूल है, उसे ऊपर में हेडलाइन जरूर लिख देंगे आप लोग, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ऊपर में हेडलाइन लिखेंगे कंपैरेटिव, जो भी है लिख लेना अच्छे से, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड 20। ऊपर में फिर बोल रहे हैं हम लोग, हेडलाइन क्या होगा हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड 20। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना कितना मेरा है, देखिए तो 19 में 10 लाख है। हम लोग लिख देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूरा 19 में 10 लाख और 20 में कितना है, 20 लाख। जितना रुपया का अंतर आता है, जितना रुपया का इन दोनों 19 और 20 में आएगा, साफ लग रहा है कि 10 लाख बढ़ गया है। बढ़ेगा या घटेगा, इसमें हम अब्सोल्यूट चेंज में रखेंगे। 10 लाख रुपया बढ़ गया, 10 लाख रखेंगे। बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव, घट जाएगा तो नेगेटिव। 19 की तुलना में कंपेरिजन करते, 20 में बढ़ गया, अगर घट जाता तो भी इसी में रखते, लेकिन ब्रैकेट में रखते तब घटने पे। लेकिन यहाँ बढ़ा है तो हम लोग पॉजिटिव रखेंगे 10 लाख। उसके बाद साफ लिखा हुआ अदर इनकम जो है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10% और 15% है, तो इसमें ऐड करने का भी रूल्स अभी लिखे हम लोग। ऐड लिखेंगे अदर इनकम। अदर इनकम को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देंगे। 10 लाख का 10%, ब्रैकेट में साफ लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10%। 10 लाख का 10% कितना, 1 लाख निकल जाएगा ये। और इधर कितना, 20 लाख का 15%, 20 लाख का 15% 3 लाख निकल जाएगा। ये कितना अब्सोल्यूट चेंज हो गया, देखिए 1 लाख यहाँ है, यहाँ है 3 लाख, 2 लाख बढ़ गया, 2 लाख अब्सोल्यूट चेंज में आ जाएगा। आई परसेंट नहीं निकालना आप लोग को, इसको जोड़ देंगे हम लोग। इसको जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा टोटल रेवेन्यू। कितना, 11 लाख हो जाएगा और इसका हो जाएगा कितना, 23 लाख रुपया हो जाएगा। फिर दोनों में देखिए कितना रुपया बढ़ रहा है। याद रखना हमेशा अब्सोल्यूट चेंज को आप कभी नहीं जोड़ेंगे। अब्सोल्यूट चेंज इन दोनों के बीच का, 19 और 20 के बीच का सिर्फ कंपैरिजन करेंगे, निकालेंगे, कभी भी जोड़ घटा नहीं करेंगे। याद रखना हमेशा अब्सोल्यूट चेंज को। तो फिर देखो 11 और 23 कितना बढ़ा, 22 लाख रुपया बढ़ गया, सॉरी 12 लाख बढ़ा, 12 लाख हो गया अब्सोल्यूट चेंज। बार बार बोला जोड़ने पे कभी कभी आएगा, कभी कभी नहीं भी आएगा, इसलिए आप इसको जोड़ घटा कभी नहीं करेंगे। बोल से अब्सोल्यूट चेंज इन दोनों के 19 और 20 का कंपैरिजन ही करके निकालेंगे हर सिचुएशन में, हमेशा याद रखेंगे। तो आपका टोटल रेवेन्यू निकल चुका है। अब टोटल रेवेन्यू में क्या करेंगे, एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एक्सपेंस क्या करते हैं, लेस करते हैं। एक्सपेंस साफ लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 50% और 60%।
यानी कि 10 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसका 50% कितना हो जाएगा 5 लाख, और इसका कितना है 20 लाख है, 20 लाख का 60% कितना हो जाएगा 12 लाख। तो फिर देखो तो एब्सोल्यूट चेंज कितना होगा यहाँ पे 5 लाख और 12 लाख, 7 लाख हो गया एब्सोल्यूट चेंज। अब इसको घटा देंगे, इसको घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका नाम हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स लेस करते, खैर इनकम टैक्स तो है नहीं तो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल के छोड़ देंगे। घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसका भी सेम प्रोसीजर, घटा के जो निकलेगा 19 का और 20 का दोनों में देखें क्या बढ़ रहा है तो एब्सोल्यूट चेंज निकल जाएगा। अब आते हैं परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग। परसेंटेज निकालने का प्रोसीजर होता है, परसेंटेज जब भी निकालेंगे ध्यान रखना परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम लोग। परसेंटेज बराबर फार्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कितना है यहाँ पे, मान लिया फर्स्ट वाला में कितना है 10 लाख रुपया है, इंटू कर देंगे, सॉरी पूरा कर देते हैं। एब्सोल्यूट परसेंटेज निकालने का प्रोसीजर क्या होता है ध्यान देंगे इस पर। इसका प्रोसीजर होता है परसेंटेज निकालने का एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कितना हो गया फर्स्ट में 10 लाख, 10 लाख इंटू करते 100 से और डिवाइड करते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में कितना है 10 लाख ही है, ठीक है। हर साल का चेंज इन परसेंटेज अलग अलग निकलता है। इसका फर्स्ट का निकल गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्लियर हो गया, 100% निकल गया। अब फिर निकालेंगे हम लोग, किसका निकालेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद फिर निकालेंगे हम लोग अदर इनकम का। अदर इनकम में कितना था एब्सोल्यूट चेंज, अदर इनकम में एब्सोल्यूट सॉरी अदर इनकम में मिस्टेक हो थोड़ा सा। अदर इनकम में एब्सोल्यूट चेंज कितना था मेरा, अदर इनकम का निकालेंगे। अब अदर इनकम में एब्सोल्यूट चेंज मेरा 2 लाख निकला था। 2 लाख का क्या करेंगे, फिर 2 लाख को 100 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। प्रीवियस ईयर में कितना था, प्रीवियस ईयर देखें तो प्रीवियस ईयर में 1 लाख है। हर इच एंड एवरी आइटम का इसी तरह निकलता है। तो मेरा प्रतिशत कितना निकल जाएगा 200% निकालेगा, काट के निकलेगा 200%। ये भी सॉल्व। फिर चलते हम लोग तीसरा निकालते हैं। तीसरा में जो आते हैं हम लोग टोटल रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू में प्रतिशत निकालेंगे। जो हर एक का वर्किंग नोट करना होगा, इसका कंप्लीट वर्किंग नोट आपको करना होगा, याद रखना हमेशा। ये बार बार ऐसा क्या हो जाता है। तो अब देखा निकालेंगे टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में कितना है एब्सोल्यूट चेंज 12 लाख है। 12 लाख को फिर 100 से हम लोग क्या करेंगे इंटू कर देंगे और डिवाइड जो हो जाएगा कितना से, अब प्रीवियस ईयर कितना हो गया इसका 11 लाख हो गया, 11 लाख से डिवाइड कर देंगे तो काट कूट करेंगे तो 109.09% निकल जाएगा। इसका निकाल के दिखा देंगे। ये हो गया आपका इसका क्लियर। फिर आते हैं हम लोग एक्सपेंस का निकालते हैं। एक्सपेंस में देखिए तो एक्सपेंस कितना है, एब्सोल्यूट चेंज 7 लाख होगा एक्सपेंस का, जो हम सारा निकाल चुके हैं पहले। फिर इसको भी क्या करेंगे 100 से इंटू कर देंगे, हम हाइट कर देंगे प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में कितना हो गया 5 लाख। इसका भी निकालेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा कितना परसेंट 140% निकल जाएगा, काट के निकालेंगे तो ये भी आपका क्लियर। फिर उसके बाद लास्ट हम लोग बिफोर टैक्स का निकालेंगे। बिफोर टैक्स का निकालेंगे तो एब्सोल्यूट चेंज बिफोर टैक्स का कितना हो गया, सॉरी बिफोर टैक्स का एब्सोल्यूट चेंज हो गया आपका 5 लाख। 5 लाख को फिर क्या करेंगे हम लोग 100 से इंटू कर देंगे और प्रीवियस ईयर में कितना हो गया 6 लाख। 6 लाख से डिवाइड कर देंगे तो 83.33% निकल जाएगा। अब इतना करोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करके अभी तुरंत हमको सेंड कीजिए आप लोग।